अरे ये मत पूछो कि भैया एग्जाम कब होएगो। और ये मत पूछो कि पेपर कब होएगो। और मत पूछो कि कैलेंडर कब आवेगो। और मत पूछो कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई को पेपर कब होएगो। तो भैया मेरे, आज तुमको आज मैं लाया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त खबर। उसको सुन के आपको आ जाएगा मज़ा। ठीक है, तो पहले आप इस खबर को सुन लो, उसके बाद हम बात करते हैं किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो भैया, यूपी ट्रिपल एस सी जेई की राम कथा सुनाऊंगा आज आपको मैं, कि अब तक क्या क्या इसमें नौटंकी चली है। ठीक है, ये भी बताऊंगा कि इसमें कितने फार्म भरे गए हैं। ये भी बताऊंगा कि कंपटीशन का लेवल क्या है। ठीक है, और एग्ज़ाम कब होगा ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जाएंगे और आपके लिए खबर ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट के बारे में। ठीक है, और फ्रेंड, बहुत सी बातों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए और मज़ा लीजिए। चलिए भाइयों, एक बहुत ही दुखद समाचार है आप सभी के लिए कि यूपी ट्रिपल एस सी में सब मर चुके हैं। तो भाइयों, थोड़ी देर के लिए चलो रो लेते हैं इनके लिए, इनकी आत्मा को शांति के लिए। ठीक है, तो चलो रोते हैं फ्रेंड। अरे भैया, यूपी ट्रिपल एस सी मर गई रे। अरे आँच लग गई, सब पजर गए रे भगवान। अब कौन करेगा परीक्षा रे भैया। हे भगवान, चेयरमैन के दस्त चलवाजे रे भगवान। हे प्रभु, अब कौन चूतिया बना पे गोरे हमें। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि भाई बन गया इंजीनियर, कब बनेगा इंजीनियर, यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर हो गया, क्या हुआ, कुछ उखड़ा नहीं उखड़ा, तो बस एक ही जवाब होता है मेरा, जो मैं अपने आप से करता हूँ हमेशा, जो हर एक युवा यूपी का जिसने जेई का फार्म भर रखा है वो करता होगा, कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतज़ार करता हूँ। मैं तेरा कल भी इंतज़ार करता था साली, और मैं आज भी करता हूँ, और करते करते मर जाऊँगा, पर दूसरा पेपर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था शुरू में कि सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको देता हूँ कि ओवरव्यू, कि कब कब वैकेंसी आई थी और कितनी कितनी पोस्टें थी। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ। तो देखिए आप, ये वैकेंसी आई थी 2016 में यूपी ट्रिपल एस सी जेई की। ठीक है, जिसमें जो टोटल वैकेंसियाँ थीं वो थीं 489। और उसके बाद होता क्या है, एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं, पता है आपको। कई बार डेट भी आई, सिलेबस भी आ गया, कुल मिला के चूतिया बनाया गया बच्चों का, लंका लगा दी बच्चों की। एक से दो बार डेट भी आ चुकी है, लेकिन एग्ज़ाम के अते पते नहीं है। ठीक है, इसमें वैकेंसी 489 थी। अब क्या होता है, कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी होता है जिसमें उन्होंने जेई की 103 वैकेंसी जो है कम कर दी हैं 2016 में। तो ये बची है कितनी, 386। जो कंपटीशन है 386 में है। ठीक है, अब 489 में नहीं है। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। ठीक है, अब बने रहिए। अब फ्रेंड्स, राम कथा आगे चलती है, यूपी ट्रिपल एस सी की राम कथा में हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि फिर वैकेंसी निकलती है भाई साहब 2018 में। इनसे एक पेपर तो हुआ नहीं, ठीक है, वो तो पेंडिंग में है। ये दूसरा फार्म निकालते हैं 2018 में लास्ट में, क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे इसलिए। ठीक है, ये वैकेंसी थी 1472, 1000 से ज़्यादा वैकेंसी थी ये। ठीक है, 1472 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें सिविल की जो थी 982 वैकेंसी के करीब। और फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो मिक्स थी ये 259 के आसपास वैकेंसी थी। ठीक है, तो इसका क्या हिसाब हुआ, वैकेंसी आ गई, ठीक, अच्छी बात है, फार्म भर गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सिलेबस देने के लिए कहा। सिलेबस अभी तक नहीं आया 2 साल से। हर बार कैलेंडर में डेट आती है कि इस तारीख को सिलेबस आ जाएगा, लेकिन सिलेबस आज तक नहीं आया। लंका अच्छी तरह लगा रखी है इन्होंने बच्चों की, अच्छी तरह से। ठीक है,
आगे की क्या कहानी है भाई वो भी बता देता हूँ आपको। कि अब बात करेंगे कि इसमें फार्म कितने भरे गए। सबका यही सवाल होता है कि यूपी ट्रिपल एस जेई में 2016 वाले में 18 वाले में कितने फार्म फिल हुए थे, ठीक है। तो मैं उसको आपको बता देता हूँ कितने फार्म भरे गए थे। और ये डाटा मैंने कलेक्ट किया था तब, पता है कब, जब फार्म की डेट क्लोज हो चुकी थी। उसके 2 दिन बाद ही अखबार में आ गया था कि यूपी ट्रिपल एस के फार्म इतने इतने भरे गए हैं, ठीक है। क्योंकि वो साइट बहुत बेकार चल रही थी, बहुत लड़के फार्म भर पाए थे, बहुत नहीं भर पाए थे, ठीक है, इसलिए फार्म भी कम भरे गए। तभी मैंने ये डाटा अपनी डायरी में लिख लिया था। तो फ्रेंड्स, टोटल फार्म जो भरे गए थे 2016 में 41,780 फार्म भरे गए थे 2016 के पेपर के लिए, जेई के लिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, बात करें 2018 वाले की, तो 2018 का जो फार्म था उसकी साइट बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फार्म बहुत लड़कों के रह गए थे। तो कुल जो है 1,32,332 के आसपास फार्म भरे गए थे इसमें, ठीक है। तो ये 2 फार्म हमारे भरे गए थे 2016 में और 18 में, ठीक है। लेकिन दोनों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, ना सिलेबस आया, ठीक है, ना डेट आई। बस क्या हो रहा है, चूतिया कट रहा है बस सबका, ठीक है। और आगे की क्या कहानी रहती है भाई, देखो जैसा कि मैंने आपसे बोला था, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि भाई हम जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी। एग्ज़ाम डेट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या हुआ। तो भाई हम गए थे यूपी ट्रिपल एस सी में, सब लोग करीब 3-4 लोग गए थे हम। तो वहाँ जाके जब बहुत मुश्किल से तो मिलन हुआ हमारा, मतलब हम वहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे, क्योंकि हमको अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे वो लोग। तो जैसे जैसे हम गए तो वहाँ मिला अधिकारी, एक बैठा था, हमने बात की, नमस्ते वस्ते किया। तो हमने उससे पूछा, सर कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में आप कुछ बताइए, 4 साल हो गए एग्ज़ाम नहीं हो रहा है सर, और 18 वाला फार्म है वो भी भर रखा है, उसका भी कुछ अते पते नहीं है। तो ये तो मेरे दोस्तों ने कहा था, ठीक है। और बीच में पता मैंने क्या कहा, मैंने डायरेक्ट एक ही बात कही थी कि सर आपके पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा जहर दे दो लाके हमको, बस एग्ज़ाम आपसे हो नहीं रहे, हमको जहर दे दो, हम मर जाएंगे। तो वो हंस रहा था। तो उसने कहा, भाई ऐसा मत बोलो कि ऐसा है कि पेपर जो आपका है हम जल्दी करा देंगे। तो मैंने कहा, सर कब जल्दी हो जाएगा, 4 साल हो गए। तो फिर फ्रेंड्स, उसने बहुत ज़्यादा, हमने जब रिक्वेस्ट किया, सर कुछ तो बताइए, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो उसने कहा था जल्दी करा देंगे, जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा, सर कब हो जाएगा। तो उसने एक ही बात बोली कि हम आपके एग्ज़ाम को नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी ये पेंडिंग एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, उसने डेट बताई थी हमको एग्ज़ाम की, वो बता रहा था कि आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर और जनवरी के बीच में करा देंगे हम कंप्लीट, 2016 वाला, ठीक है। हमने बात की, ठीक है सर, आप इसे दिसंबर या जनवरी में करा देना, ठीक है। लेकिन सर ये बताइए कि आप इसमें क्या, वो 2018 वाला फार्म जो हमने भर रखा है 2018 का, ठीक है, उसका सिलेबस कब तक आ जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि जब ये क्या नाम, अक्टूबर में आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अक्टूबर तक आप वेट कीजिए, सिलेबस 2018 का अक्टूबर तक आ जाएगा। और जो एग्ज़ाम डेट है 2016 वाले की, वो दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। अब पक्की है नहीं है ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पे भरोसा नहीं कर सकते भाई, ये सबको झूठा साबित कर देता है। तो फिर भी आप कोशिश करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और टेंशन ज़्यादा लीजिए मत, तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम तो देखो, फार्म भर लिया यार, तो एग्ज़ाम तो होना ही है, तक तय है, ठीक है। बस ज़रूरी क्या है कि एग्ज़ाम हो तो नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप तैयारी करते रहिए। और एक ज़रूरी बात, कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा वो बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ रीज़न है, ठीक है, जिनकी वजह से मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ कंपटीशन का लेवल बहुत ही लो रहने वाला है, मतलब मीडियम रहेगा, ठीक है। तो वो रीज़न क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला रीज़न है कि डिप्लोमा वालों ने अप्लाई किया है, ये वाला, ठीक है। जो 18 में फार्म निकला था उसमें डिप्लोमा वालों ने अप्लाई किया है, बीटेक वाले अलाउ नहीं थे। कंपटीशन यहाँ आधा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जितना कंपटीशन रेलवे के पेपर में था उसका आधा भी नहीं है यूपी ट्रिपल एस सी में, समझ रहे हो। चाहे कोई यूट्यूब पे कुछ भी कहता रहे कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, सॉरी बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कंपटीशन हाई नहीं है, बात मानो, ठीक है। और देखो दूसरा रीज़न क्या है, प्राइवेट जॉब। लड़के ने बहुतों ने तैयारी छोड़ दी है यार, मेरे जानने वाले बहुत दोस्त हैं जिन्होंने तैयारी छोड़ दी है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। उनकी सीट तो खाली होगी ना, सोचो।
यार वो तैयारी में लड़के बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम टाइम से नहीं हुआ, तैयारी छोड़ के प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। दूसरा रीज़न है ये कंपटीशन कम होने का, ठीक है। तीसरा, लेंथी सिलेबस। भाई साहब यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस सिलेबस नहीं है, पूरा बहुत बड़ा पहाड़ है, समझ रहे हो। हालत ख़राब हो जाती है। बहुत लड़के तो सिलेबस को देख के ही तैयारी छोड़ देते हैं भाई। एग्ज़ाम देने नहीं जाते, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, रिवीजन नहीं हो पाता। तीसरा रीज़न हो गया। चौथा रीज़न क्या है कंपटीशन कम होने का, कि भाई मेरे जिस दिन फार्म भरा गया था ना, उस दिन साइट इतनी बेकार चल रही थी, 25% लड़के फार्म नहीं भर पाए, यूपी ट्रिपल एससी 18 वाला। तो कंपटीशन उसमें कम है, ठीक है। दूसरी बात कि लड़के कब तक इंतज़ार करेंगे हैं किसी भी वैकेंसी का। भाई जेई का फार्म भर दिया, साल भर में वैकेंसी क्लियर हो जानी चाहिए, 2 साल में हो जानी चाहिए। ये 4-4 5-5 साल से क्लियर नहीं हो रही, सिलेबस आ नहीं रहा, कोई उम्मीद दिख नहीं रही। तो फ्रेंड्स लड़कों ने क्या किया, पुलिस का फार्म भर दिया, रेलवे का भर दिया, एएलपी का भर दिया। तो लड़के इनमें बट गए, ठीक है। मैं बहुत लड़कों को जानता हूँ मेरे साथ वाले, जो ग्रुप डी में लग गए भाई, पुलिस में लग गए, कंपटीशन तैयारी छोड़ दी, जेई का सपना ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स दूसरी नौकरी करने की वजह से लड़के कंपटीशन कम हो रहा है। तो कंपटीशन ज़्यादा हाई नहीं है, बस आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर रखिए ताकि आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए। ये सब बकवास थी भाई, यूपी ट्रिपल एससी की अब तक की राम कथा आपको मैंने बता दी, ठीक है। अगर पसंद आई हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। कुछ नहीं आता है सब्सक्राइब करने में, ठीक है। और पसंद आई हो ना तो इसे शेयर कर देना भाई, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए भाई, ठीक है। धन्यवाद।